साइन का उल्टा जैसे कि कॉस हुआ, ठीक है। कॉस का उल्टा जैसे कि सेक हुआ और टेन का उल्टा भैया कोट हुआ। ये 3 से उल्टा 3 बन रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेरे दोस्त कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। 2025 में भाई जैसे कि पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 2025 में बोलता है कि यदि जैसे कि कॉट ए बराबर 3/5 है तो उम्मीद करते हैं कि इतिहास के पहला ऐसा क्लास होने जा रहा है जो ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एनसीईआरटी मैथ का 8वां चैप्टर है मेरे दोस्त, और बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग जैसे कि चलेंगे, समझाने की कोशिश करते हुए, समझाने की कोशिश सारी कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको किस अप्रोच के साथ बनाना है। तो बहुत ही आसान तरीका में यदि कहा जाए, हम सरल तरीका में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, डिलीवरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को शांति से देखिएगा। वीडियो यदि पसंद में आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। भाई सारी दुनिया जैसे कि सोया हुआ है और हम और आप जग कर मेहनत कर रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो ये संघर्ष जो है, इस संघर्ष का फल जो है वो दिखना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। भैया त्रिकोणमिति के मतलब का है, बहुत अलग अलग बात है। त्रि का मतलब होता है भाई जैसे कि 3, ठीक है, प्लस समझ लो। कोण के मतलब वही होता है कोण, और मिति के मतलब भाई जैसे कि मापन होता है, मापन, यानी कि 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। देहात भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तब, ठीक है। और 3 कोण का मापन त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भैया जैसे कि 3 कोण वाला को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चा जानता है कि 3 कोण वाला को त्रिभुज बोलते हैं सर। 3 कोण वाला को हम लोग जैसे कि त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कै तरह के होता है भैया, तो ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज जैसे कि 2 तरह के होता है। एकदम बेसिक से देखेंगे। त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा गया। एक बांटा गया है मेरे दोस्त जैसे कि भुजा के आधार पे, और एक बांटा गया है मेरे दोस्त जैसे कि कोण के आधार पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, भुजा के तो चर्चे नहीं ले रहा है, परंतु फिर भी हम लोग भुजा के अनुसार पर हम लोग जान लेंगे। तो भुजा के अनुसार मेरे दोस्त त्रिभुज होता है जैसे कि 3 प्रकार के। एक हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे यानी कि एंगल के आधार पे भी त्रिभुज जैसे कि 3 प्रकार के होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। तो मेरे दोस्त इस फिगर के अनुसार हम लोग जैसे कि रटेंगे वो जैसे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब यदि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिभुज के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन त्रिभुज में मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? समकोण त्रिभुज किसका कहा जाता है भाई? तो समकोण त्रिभुज का मेरे दोस्त जैसे कि शर्त होता है, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज किसको कहना है? तो जिसका एक भुजा 90 डिग्री हो ना, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहना है। कोई एक भुजा 90 डिग्री का हो। अब एंगल में तो आप लोग पढ़े होंगे कि 90 डिग्री का मतलब खड़े होता है, यानी कि कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोई है और इस तरह से जमीन पर खड़ा जैसे कि ये रेखा है, ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री है, और इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये 90 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, और बी जो है भैया इसमें ये 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त ये समकोण त्रिभुज है, कुछ ये समकोण त्रिभुज है, परंतु शर्त यहीं पे बनता है। समकोण त्रिभुज है तो शर्त बनेगा। शर्त क्या बनता है भाई? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जैसे कि भुजा जो होता है, एंगल जो होता है, सीए जो है, इसको हम लोग जैसे कि मैथ के भाषा में बोलते हैं जैसे कि कर्ण। कर्ण कहने का सेंस हाइपोटेनिस, जिसको एच बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोण बदल जाएगा। अगर यदि ए बोलेगा मतलब थीटा यदि इसके सामने जैसे कि रखेगा, ए की बात करेगा, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो है, लेकिन इसके सामने वाला भुजा मेरे दोस्त ये बी हो जाएगा। यदि थीटा पर चलेगा तब, अगर मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे दोस्त इसे सी से बात करेगा, इसे सी एंगल से बात करेगा,
तो सी से बात करेगा तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला आपको जैसे कि सी से चलेगा तो इसके नीचे वाला नहीं, सी से चलेगा तो इसके नीचे वाला को हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी। जस्ट इस थीटा के सामने वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं भैया जैसे कि हम लोग लंब। लंब बोलने का मतलब परपेंडिकुलर, और बी बोलने का मतलब भैया जैसे कि आधार। ठीक है, यानी कि यहां से एक चीज समझ में आया, उसको नोट करिए। क्या नोट करना है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स रहेगा, पर अकॉर्डिंग टू कोण अगर ए से बात करेगा तो लंब आधार बदल जाएगा, अगर सी से बात करेगा तो लंब आधार बदल जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि जिस कोण से बात करेगा उसका सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस भी कोण से, जैसे सी से बात कर रहा है तो सबसे बड़ी भुजा जैसे कि कर्ण है, और इसके नीचे वाला जैसे कि छोटी भुजा जो है वो आपको आधार, बाकी जो बच गया उसको लंब बोलेंगे। तो मेरे दोस्त जैसे कि त्रिभुज के अंतर्गत जैसे कि समकोण त्रिभुज में इन्हीं तीन भुजाओं के संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है, और बड़े आसान तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, और यहीं से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारी चीज आपके बुक में पूछता है। और बच्चा जब नहीं समझा हुआ रहता है कॉन्सेप्ट तो ऊपर ऊपर पार कर जाता है। बात समझिए, हम क्या बताएं? 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहना है, अगर सी थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे, और बच गया सो आधार बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, यही आपका जैसे कि अनुपात है, एक यहाँ पर जैसे कि कर्ण है, एक यहाँ पे लंब है, एक यहाँ पे आधार है। और ये जो शर्त बताया गया है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का शर्त है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये भैया एक ट्रिक बताया गया है, एक शर्त बताया गया, नियम बताया गया है कि समकोण त्रिभुज उसी को कहेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होगा अन्य दो छोटे वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब कि पी के स्क्वायर और प्लस भैया जैसे कि बी के स्क्वायर। ये मेरे दोस्त शर्त होता है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? शर्त होता है। ये भी चीज को आपको जानना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहीं से आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दे दे, और अगर यदि तीसरा नहीं देगा तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बड़ा आसान तरीका से निकलेगा, बड़ा आसान तरीका से निकलेगा। हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे और बताएंगे भी कि कैसे निकलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे तो इसका एक बार बता होगा कि नहीं होगा, त्रिकोणमिति का अनुपात हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे भाई? ध्यान से देखिएगा, अनुपात यदि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, त्रिकोणमिति का अनुपात। अनुपात के सेंस तो भागा ही होता है, अनुपात का सेंस तो भागा ही होता है। अगर इसकी अनुपात हम लोग देखने की कोशिश करें भाई, तो इसका अनुपात जैसे कि दो टाइप में भागेगा। ठीक है, पहला आप ध्यान से देखो, एक को तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि साइन थीटा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं भैया जैसे कि इधर देखो कॉस थीटा। बात समझो। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं भैया जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा। ये तीन जैसे कि अनुपात होता है, ये तीन अनुपात होता है। इस तीन का उल्टा जैसे कि तीन और अनुपात होता है, यानी कि 6 अनुपात होता है। ठीक है, 3 अनुपात होता है और 3 का उल्टा 3 और अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है। ठीक है, कैसे भाई? इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि ट्रिक रख लो, ट्रिक आप जैसे कि लाल काका कह सकते हो, लाल काका, ये ट्रिक है। या जैसे कि बद्री ध्यान से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ठीक है ना भाई? ये वो और ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, ये भी ट्रिक होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब आप ध्यान से देखिएगा, तो पहले वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग को बोलना है साइन, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग को बोलना है साइन। लंब बटे कर्ण, लंब कहने का मतलब कि पी अपोन भैया जैसे कि कर्ण कहने का मतलब एच। ठीक है ना, पी बटे एच, ठीक है ना, पी बटे एच। बात समझ रहे हो? आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए। लंब बटे कर्ण होता है, उसके बाद लंब के बाद दूसरा है जैसे कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कहने का सेंस है कि बी, ठीक है ना भैया, जिसको बेस बोलते हैं, और कर्ण कहने का मतलब है कि भैया जैसे कि एच।
और tan के मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन भैया जैसे कि b, ये 3 हुआ। ये क्या हुआ 3, ये समझ में आ रहा है भाई? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? आप इस त्रिकोणमिति के अनुपात को आप लंब बटे आधार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सॉरी, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं भैया, ठीक है। आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, और भाई क्या लिख सकते हैं? तो लंब बटे आधार लिख सकते हैं। अब बात को समझिए, अगर लंब बटे आधार लिखे हैं तो क्या आधार बटे लंब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मतलब मेरे दोस्त कि हम लोग P बटे H लिखे हैं तो क्या इसका उल्टा हम H बटे P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए, आराम से लिखेंगे। अगर सर B बटे H लिखे हैं तो इसका उल्टा क्या हम जैसे कि H बटे P B नहीं लिख सकते हैं? भाई P बटे B लिखे हैं तो P बटे B का उल्टा हम लोग B बटे जैसे कि P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्रश्न है कि लिखेंगे सर। तो 3 और 3 6 हो गया कि नहीं हो गया? 3 याद रखिए, 3 उल्टा करना है। तो भाई जैसे कि साइन का जैसे कि होता है, साइन का उल्टा माना जाता है कि कौशिक होता है, कौशिक थीटा। वैसे मेरे दोस्त कौस का उल्टा जो है वो जैसे कि सेक को बोला जाता है सेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार से भाई टेन का उल्टा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ऐसा का तो माना गया है, तो माना गया है तो हम रट लेंगे माना गया है तो हम लोग रट लेंगे। वही बचपना वाला कहानी है, जन्म लेने के बाद बच्चा को कहाँ जैसे कि याद है कि हम किसके पेट से जन्म लिए हैं, कौन हमारा माँ है कौन हमारा बाप है, पता ही नहीं है। पर हमारे आसपास के लोग बताते हैं बाबू पापा बाबू पापा। अब लड़का जैसे उस फिगर को पकड़ता है, नाक पापा कैसे है, आँख पापा कैसन है, नाक पापा कैसन है। अब वैसे आकृति के बच्चा देखेगा, चिन्ह चिन्ह पापा 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 चिल्लाने लगेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझ जाना है कि आप अभी त्रिकोणमिति में जन्म ले रहे हैं, हम लोग आसपास के व्यक्ति हैं, हम आपको बता रहे हैं कि बाबू जैसे कि इसको बोलना है साइन, इसको बोलना है कॉस, इसको बोलना है टेन, इसको बोलिए। बोलते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि P बटे B के मतलब साइन, ठीक है ना। साइन P बटे H के मतलब साइन, B बटे H के मतलब जैसे कि कॉस, और P बटे B के मतलब भैया जैसे कि टेन। तो ये कहीं ना कहीं भैया आपको रखना पड़ता है, मेरे दोस्त। आप समझ रहे हैं बात को जो हम बोल रहे हैं? तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन, साइन का मतलब होता है P बटे H मतलब लंब बटे आधार, कॉस के मतलब होता है B बाई H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस इसको बोलते हैं, और टेन का मतलब होता है P बटे B मतलब परपेंडिकुलर बाई जैसे कि B बोलते हैं बेस, ठीक है। इसी का उल्टा साइन का उल्टा कॉस, बात समझो भाई। साइन का उल्टा जैसे कि कॉस हुआ, ठीक है। कॉस का उल्टा जैसे कि सेक हुआ, और टेन का उल्टा भैया कोट हुआ। ये 3 से उल्टा 3 बन रहा है, तो बन लेंगे ये चौथा हो जाएगा फॉर्मूला, ये पंचवा हो जाएगा फॉर्मूला, ये जैसे कि छठा हो जाएगा फॉर्मूला। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे जैसे कि बनता है। अब हम आपको यहाँ तक यदि आपको ये बात समझ में आया होगा, कॉपी कलम निकालिए और शांति से मेरे दोस्त कहीं ना कहीं एक पेज पे इसको लिखने की कोशिश करिए। बड़ा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि इतिहास के पहला ऐसा क्लास होने जा रहा है जो ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है, 1 नंबर भी आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। अब बात को आप कान खोल के रख लीजिए भाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जैसे कि समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में भैया आ रहा है। इसको आप हम कुछ पल के लिए हट जाते हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बोलता है कि साइन ए बराबर 3/4 है। इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन है, याद करिएगा भाई। साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान ज्ञात करिएगा। कॉस ए का भैया क्या कह रहा है, मान आपसे पूछ दिया कि क्या होगा, जबकि बोल रहा है कि साइन ए बराबर दिया है, मतलब साइन बराबर दिया है, कॉस का मान पूछ रहा है। झाल बजाओ बैठ के भैया, हरे रामा हरे कृष्णा, झाल बजाओ, हरे रामा हरे कृष्णा।
तो मेरे दोस्त इसको हल करने के लिए तरीका समझो क्या करना है। यदि हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, एक स्टेप ध्यान समझिएगा, यही समझो, यदि हम हल करने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त ये दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर जैसे कि 3/4, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता कुछ है भाई, तो लंब बटे आधार होता है, P/H होता है। बोलो, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, जबकि होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन ए बराबर P/H होगा। बोलो देखो यहाँ पर है कि नहीं है, तो हाँ सर है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि P बराबर जैसे कि 3K मान लिया जाता है, के कोई काम नहीं है लेकिन मान लिया जाता है, और H बराबर भैया H बराबर जैसे कि आपको 4K हो जाएगा। वैसे तो ये त्रिकोणमिति से ससुरा बन नहीं रहा है, वैसे भाई त्रिकोणमिति का अनुपात ये बनेगा नहीं, H बराबर 4K हो रहा है। तो अपने से बताओ कि अगर अभी फिर फिगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज पर चलना है, किस पे चलना है भैया, समकोण त्रिभुज पर चलना है, अज्ञात करना है जैसे कि कॉस ज्ञात करना है। अगर यदि कॉस ज्ञात करना है तो कॉस के त्रिकोणमिति का अनुपात कुछ होता है, तो कहिएगा कि B/H होता है। क्या होता है भैया, B/ जैसे कि H होता है कॉस के। तो भैया P तो मालूम चल रहा है, H मालूम चल रहा है, सोच रहा B मालूम चलिए नहीं रहा है, B मालूम चलिए नहीं रहा है, तब क्या करे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि समकोण जैसे कि त्रिभुज हम इस तरह से बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको A मानते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि H बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कोण A की बात है, तो थीटा के सामने वाला को हम लोग P बोलते हैं, ये B हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो कि P बराबर दिया गया है 3K हो जाएगा, और H बराबर दिया है जैसे कि 4K हो जाएगा। तो बताओ B निकालना है कि नहीं निकालना है, बोलिए B निकालना है कि नहीं निकालना है, हाँ सर B निकालना है। तो B निकालना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, H² बराबर होता है भैया P² प्लस के B², ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ या ना सर, कहीं को होता है। तो यही फार्मूला को बैठाना दो, पहले ही झूठ होकर निकालोगे कि सबसे बढ़ के मुझसे सोच के घटाओ, रंग बरंग करो, फालतू है, यही पर बैठा दो, जो दिया है उसको हूबहू बैठाइए। तो यदि बैठाएंगे भाई तो H² H के जगह पर कितना है 4K है, तो 4K के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K² हो जाएगा। P दिया है 3K स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 और K² K गुने K मतलब K² और प्लस भीतर B² बचिए गया। अभी 9K को इधर लेके आवेंगे तो भाई ध्यान से देखो, तो इधर 16K² और माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9K² बराबर जैसे कि B² बचेगा, क्योंकि प्लस है तो बराबर के नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 16 में से जैसे कि 9 घटाइए 9 7 16 होता है, इसका मतलब होता है कि 9 7 16 होता है, इसका मतलब होता है कि 7K² बराबर B²। अब इस स्क्वायर को इधर हटावेंगे भाई तो रूट अंदर हो जाएगा जैसे कि 7K² बराबर B। 7K² बराबर B के मतलब हम इसी को हम चाहेंगे तो या में लिख सकते हैं भैया B बराबर 7K तो 7 रह जाएगा, लेकिन K 2 बार है तो एगो K बाहर हो जाएगा, ये 7K हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 7K हो जाएगा, 7K हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे P के मान मालूम है, H के मान मालूम है और B के मान मालूम चलिए गया। हमसे पूछा कुछ है, कॉस के मान पूछा है, किसको पूछा भैया कॉस A का मान पूछा है। तो अपने से बताओ कि कॉस का फार्मूला हम लोग कुछ ही जानते हैं, कॉस A का मान पूछा है, और कॉस जैसे कि A बराबर जैसे कि P बटे जैसे कि P नहीं B/H होता है, कुछ होता है भाई ध्यान से देखिएगा B/H होता है, मतलब आधार गुणे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप बैठाओगे तो B के जगह पर कुछ ही हो जाएगा, तो यहाँ मालूम चला है कि 7K हो जाएगा, रूट अंडर 7K और बटे भैया H के मतलब हो जाएगा 4K, K से K खत्म भाई। तो अपने से बताओ कि रूट अंडर जैसे कि 7 बटे जैसे कि 4 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया। अब तो जरूरी तो नहीं ना है भाई कि जो ये पूछा है वही अब ये पूछ देगा, बात समझ रहे हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि जो पूछा है वही आपसे पूछ देगा, पूछने वाला तो कुछ पूछ देगा, तखनी तो आप झाल नहीं बजाइएगा, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, तब आप क्या करिएगा। हो सकता है कि एग्जामिनर जैसे कि कॉस ना होकर 10 पूछ देगा, कॉस ना होकर भैया जैसे कि 10 पूछ देगा, क्या पूछ देगा 10 पूछ देगा। यदि 10 पूछ देगा तो हमको मालूम है कि B/P होता है,
tan ए पूछ देगा तो b बटे जैसे कि p होता है, अपने से बताओ भाई b बटे p होता है, इसका मतलब नहीं सॉरी tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह पर tan a हो जाएगा, और tan a पूछ देगा तो बताओ कि p के मान वहां पे कितना मालूम चल रहा है, तो 3k मालूम चल रहा है, और बटे b के मालूम कितना चल रहा है भाई, रूट जैसे कि 7k चल रहा है, k से k खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब कुछ हो गया कि 3/√7 जैसे हो गया कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है 3/7 है, 3/√7 है, तो इसका उल्टा कुछ हो जाएगा, तो √अंडर जैसे कि 7/3 हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपने से देखो कि कॉस का मान हम लोग का यहाँ पे लान के बैठ गए, काट छाट के √अंडर 7/4, तो बताओ कि इसका उल्टा ये होता है, इसका मतलब कि उल्टा कुछ हो जाएगा, तो 4/, जैसे कि √7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो साइन का मान वहां दिया गया है कि साइन का मान भैया जैसे कि 3/4 है, तो इसका उल्टा कॉस होता हो तो 4/3 हो जाएगा। बोलिए, तो बताइए कि कोई एक त्रिकोणमिति का मान यदि हम लोग निकाल लेते हैं, और त्रिभुज के यदि तीनों भुजा का मान निकल जाता है, आधार निकल जाता है, बेस निकल जाता है, परपेंडिकुलर निकल जाता है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को बड़ी आसानी से हम लोग लिख देंगे। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को बहुत आसानी से लिख देंगे। कौन बड़े के भार है, सोचिए आप, कोई भार है? कोई भार है मेरे राजू? कोई भार नहीं है, कोई भार नहीं है भाई। और इसी क्वेश्चन को आपको जैसे कि समझना है, आप नहीं समझिएगा 100% है कि गलत हो जाएगा।